शार्क्स। ना मैं कोई फैंसी कॉलेज से हूँ, ना मेरी पर्सनालिटी कूल डूड वाली है, ना मैं कोई ज़बरदस्त स्पीकर हूँ। पर एक चीज़ है, मैं बोलता कम, फोड़ता ज़्यादा हूँ। नमस्ते शार्क्स, मैं शुभम गुप्ता, उल्लासनगर से, जहाँ की हवा में एंटरप्रेन्योरशिप है। मैं हमेशा से सोचता था, लोग रेडी होने के लिए इतना टाइम क्यों लेते हैं? फैशन कॉम्प्लिकेटेड नहीं, सिंपल और कूल होना चाहिए। इससे ही बॉर्न हुआ बॉन्कर्स, एक यूनिसेक्स स्ट्रीटवेयर ब्रांड इंस्पायर्ड बाय ग्लोबल कल्चर। बॉन्कर्स एक सिंपल बिलीफ पे बना है, फैशन लोगों के लिए होना चाहिए, लेबल्स के लिए नहीं। आज बॉन्कर्स के 19 स्टोर्स है, मैं फुल्ली बूटस्ट्रैप हूँ और मेरा प्रॉफिट मेरे से ज़्यादा बात करता है। शार्क्स, पिछले 5 साल से मैंने जो भी सीखा है सब फेलियर से सीखा है, बट मुझे अभी आपकी एक्सपर्टी और गाइडेंस की ज़रूरत है। थोड़ा अपनी कहानी के बारे में बताइए, कैसे शुरुआत की? मेरे डैड टेक्सटाइल प्रिंटिंग में थे, बट 2011 आते आते हम लोग बैंक्रप्सी पे आ गए। मुझे डैड का 2012 में बिजनेस ज्वाइन करना पड़ा और मैंने फर्स्ट ईयर ड्रॉप आउट लिया बीकॉम से, और डैड ने फिर सब कुछ ज़ीरो से स्टार्ट किया। डैड ने जब स्टार्ट किया तो मैं टेक्सटाइल प्रिंटिंग बिजनेस के बारे में लर्न कर रहा था। फिर 2011 से हमने वाइट लेबलिंग स्टार्ट किया, हमने ब्रांड्स के लिए काम किया। फिर मुझे तभी से खुद का ब्रांड बनाना था, बट मुझे पूरा सप्लाई चेन समझना था, मुझे पूरा D2C समझना था, मुझे पूरा ई-कॉमर्स समझना था। तो 2014 से मैंने महाराष्ट्र में जितने भी D2C ब्रांड्स थे, मैंने उनके लिए काम स्टार्ट किया। 2020 आते तक मुझे पूरा सप्लाई चेन समझ चुका था, और लॉकडाउन के पहले मैन्युफैक्चरिंग में पैसे नहीं बन रहे थे, बट लॉकडाउन लगने के बाद मुझे ब्रेक मिला और वहाँ से क्लैरिटी आई, अभी कुछ खुद के लिए करना चाहिए। तो वहाँ से बॉन्कर्स इन्वेंट हुआ। थोड़ा अपने प्रोडक्ट्स के बारे में बताइए पहले, जो आपकी डिज़ाइन सेंस है वो किससे इंस्पायर्ड है? मैं जब लॉकडाउन के पहले रिसर्च कर रहा था तो मैंने देखा कि इंडिया में ओवरसाइज कल्चर को लेके कोई भी फोकस नहीं है, और वो ग्लोबली बहुत ट्रेंड कर रहा था। कौन सा साल था ये? ये 2020 लॉकडाउन में। ओके। शार्क्स, पहले हम लोगों ने फर्स्ट ईयर ओवरसाइज लॉन्च किया, स्पेसिफिक जेंजी फोकस, थोड़ा लाउड प्रिंट, क्वर्की डिजाइन्स। पहले हम लोगों ने इंस्टाग्राम पे अपना ब्रांड लॉन्च किया, तो वहाँ से मुझे ट्रैक्शन आने लगा। पहले 10 ऑर्डर, फिर 20 ऑर्डर, फिर 40 ऑर्डर, 50 ऑर्डर तक मैं कॉन्फिडेंस होगा कि अभी वेबसाइट बनाना चाहिए, और 2020 एंड होते हमारा वेबसाइट बन चुका था। फिर 2021 के स्टार्ट में हम लोग ने जॉगर्स बनाना भी स्टार्ट किया, और 2022 में हमने फर्स्ट एग्जीबिशन में हमने पार्ट लिया, और वहाँ पर हम लोग सबसे हाईएस्ट रेवेन्यू थे। तो वहाँ से ये क्लैरिटी आ गई कि रिटेल अभी हम लोगों को करना चाहिए। तो 2023 से हम लोग ने अपना फर्स्ट स्टोर फिनिक्स से स्टार्ट किया। You are the chief designer for your company? Yes. प्रोडक्ट मैं ही डिसाइड करता हूँ डे 1 से। आप कैसे डिसाइड करते हो, क्योंकि आपने डिजाइन की पढ़ाई तो की नहीं? ग्लोबली मैं ट्रेंड चेक करता हूँ, जो बहुत प्रीमियम ब्रांड्स है, और इंडिया में क्या गैप है, इंडिया में कौन सा ब्रांड ये सेम चीजें कर रहा है, तो हम वो नहीं करते। जैसे कौन से ब्रांड्स प्रीमियम वर्ल्ड वाइड? ऑफ वाइट पकड़ लो, कीथ पकड़ लो, हमारा एस्पिरेशन वहाँ से आता है। आपकी मैन्युफैक्चरिंग इन हाउस है? यस, 100% इन हाउस है। एंड व्हाट इज द कैपेसिटी? 3 लाख पीसेस पर मंथ है। Oh, very good. तो आपके बैच साइज क्या है? 100। That's what I thought. So you cracked that. What is that one thing which you think you do better than others? जो हमारे डिजाइन है वो बहुत ही ट्रेंडी है, और ये क्वालिटी में, ये प्राइसिंग में इंडिया में कोई भी ये ब्रांड नहीं दे पाएगा। I think your quality looks good. ये प्राइसिंग में पूरे इंडिया में कोई भी नहीं, और हमारे ऑलमोस्ट सारे प्रोडक्ट 3 मंथ गारंटी है। प्रोडक्ट में कुछ भी हुआ आपको रिप्लेसमेंट मिल जाएगा। शुभम, प्राइसिंग है कितनी? ये 1200 का है। ये और ये जैकेट? ये 3000 का है। थोड़ा सा मिक्स है, कभी एक तरफ थोड़ा बहुत सिंपल की तरफ जाता है, एक तरफ तो थोड़ा स्ट्रीट वेयर की तरफ जा रहा है, तो मिक्स ऑफ आइडियोलॉजी भी लग रही है। हमारा डीएनए स्ट्रीट वेयर ही है, बट जब हम लोगों ने पहला स्टोर किया तो मैंने देखा कि जेंजी के अलावा भी मेरे स्टोर पे मैच्योर क्राउड भी आ रहा है। वो सेल्स स्ट्रेटेजी हो गई कि चल कस्टमर को जो देना है दे दो, बट उससे ना लॉन्ग टर्म ब्रांड बिल्डिंग में इशू पता है क्या आता है? तेरा ब्रांड एक चीज के लिए स्टैंड नहीं करेगा, या तो तू स्ट्रीट वेयर बन या फिर थोड़ा सिंपल क्लासिक टोनालिटीज में जा। बट हम लोग स्ट्रीट वेयर में ही अलग अलग सिलवेट लेके आ रहे हैं। Correct. लेकिन ये क्या स्ट्रीट वेयर है? नहीं, तो फिर इसको क्यों बना रहे हो? क्योंकि मेरा 90% रेवेन्यू स्ट्रीट वेयर से ही आ रहा है, 10% ये सारी चीजों से तो आ मत रहा है। करना। I disagree with them.
athleisure Yeah. is a very beautiful extension Yes, क्योंकि yes. all ages wear athleisure at all times of the day. Yeah. So I think the lines have blurred between streetwear and athleisure. At least the lines have blurred. Yeah. So I don't think it dilutes your positioning. But ultimately मैं हमेशा बोलती हूँ, सुनो सबकी, करो अपने मन की, right? वो तो करेगा ही अपने मन वो की लग ही रहा है उस टाइप का. कितनी इन्वेंट्री रखते हैं आप? 45 days से कम की. दिस इज ऑन सेलिंग प्राइस और कॉस्ट? Cox. तूने फ्लेक्स मारा था अपना आने के पहले कि एक मेरे से अच्छा मेरा प्रॉफिट है, ऐसा कुछ बोला था ना? हाँ. तो उसके ऊपर थोड़ा और डबल डाउन करके क्या प्रॉफिट है, क्या रेवेन्यू? फर्स्ट ईयर हम लोग ने 5 करोड़ किया. सेकेंड ईयर हम लोग ने ये FY 2021 FY21. सेकेंड ईयर हम लोग ने 35 करोड़ किया. Whoa. थर्ड ईयर हम लोग ने 65 करोड़ किया. फोर्थ ईयर हम लोग ने 99 करोड़ किया. हे भगवान. और लास्ट ईयर हमारा 125 करोड़ पे हम लोग ने नेट सेल. गुड जॉब. Oh my God. Well done. और ये ईयर हम लोग अराउंड 170 to 180 करोड़ के नेट रेवेन्यू पे क्लोज करेंगे. और प्रॉफिट भी बता दे अपने इस लास्ट क्वार्टर का प्रॉफिट हमारा EBITDA है 18%. Brilliant. पूरे पिछले साल का कितना था? EBITDA था हमारा 11%. And let me repeat, your bootstrap. Yes. Well done, इस Shubham. साल कितना Well करेगा ये? done. 180 करोड़ पे? 170 to 180 और करोड़. उसमें प्रॉफिट कितना करेगा? 30 करोड़ से 35 करोड़. Unreal, man. Unreal. गुड जॉब मैन, गुड जॉब. अभी तभी तो समझ आया कि तू फ्लेक्स क्यों मार रहा था. नमस्ते शख्स. नमस्ते. नमस्ते. हम दुनिया को देखते हैं हमारी 2 आंखों से, लेकिन दुनिया को सच में समझने के लिए हमारे पास है हमारी थर्ड आई, हमारी इंट्यूशन. और सदियों से इस थर्ड आई को रिप्रेजेंट करती आई है हमारी ट्रेडिशनल बिंदीज. कहने को इट्स जस्ट अ डॉट, लेकिन बिंदी हमें सजाती ही नहीं, लेकिन हमारे अंदर की शक्ति को जगाती भी है. इट इज अ सिंबल ऑफ डिवाइन फेमिनिन एनर्जी. लेकिन मॉडर्न टाइम्स में हमारी जो श्रृंगार की अहमियत हम भूलते जा रहे हैं. एंड दैट इज द रीजन आई एम हियर टुडे. मैं हूँ मेघना खन्ना, बेंगलुरु से. आई एम हियर विद द बिंदी प्रोजेक्ट, where we celebrate the bindi, this symbol of power. हम बनाते हैं यूनिक, हैंडक्राफ्टेड, रीयूजेबल और डिजाइनर बिंदीज. हमारी बोल्ड एंड ब्यूटीफुल बिंदीज आर लाइक ज्वेलरी. एक एक बिंदी हमारे विमेन लेड कम्युनिटी के हाथों से बनती है. और मेरी 23 साल की एक्सपीरियंस इन रिटेल एंड डिजाइन के थ्रू हम इस क्लटर्ड एंड अनऑर्गेनाइज्ड मार्केट में एक प्रीमियम डिजाइन लेड आर्टिजनल बिंदी की कैटेगरी क्रिएट करना चाहते हैं. Right. वेलकम टू शार्क टैंक. थैंक यू सो मच अमन, थैंक यू. बिंदी का मुझे लगा खाली स्टाइल के लिए यूज करते हैं. आपने बोला कि वो थर्ड आई का कुछ होता है इसमें. हाँ, हमारे माथे के बीच में the Agnya Chakra, that is the activation point for that chakra. So इज दैट द रीजन? that is the reason that it started, of course, and then it became tradition. The bindi actually has been largely ignored by the fashion industry for almost 50 years. तो आप उसको वापस लाना चाहते हो बिंदी की बिल्कुल, रिस्पेक्ट? बिल्कुल, बिल्कुल. हमारी इतने लार्ज फोरहेड रियल एस्टेट है, हम इसको इग्नोर कर सकते. 1980s में वो अर्थ पिक्चर आई थी, शबाना आजमी, स्मिता पाटिल, वो जो बिंदी पहनते थे, उसके बाद वही चले आ रही है. कमाल है यार. You're looking so beautiful, Thank ladies. you. So मैं happy to see you. इतनी बड़ी बिंदिया कभी पहनती नहीं हूँ, बट आप मतलब ये अगर पहना नहीं तो क्या you're not in touch with your third Not eye? at all, not at all. Actually, it's not about whether you wear a bindi or whether you don't wear or what size you prefer. I want women to feel themselves completely. क्यों just women? Men also. मैन आल्सो. I love it. I love it, Anupam. You look so great. Divine को छोड़िए. I'm in touch with my feminine Yes, side. yes, as you should be, as you all should be. आप जैसे स्टाइल कर रहे हो, it's looking so smart. हमारे इंडियन कल्चर, हेरिटेज और ट्रेडिशन देखेंगे तो काफी वो टीका लगाया जाता है. Yes. तो उसका भी यही सिग्निफिकेंस होता है कि आपकी थर्ड आई को definitely, जागृत रखे. definitely, हाँ. और इसका एक रूप है बिंदी. हाँ जी, correct. मैंने भी पहन ली. ठीक लग रहा है? I would do lines. आई. मेघना, ये तो बहुत मुश्किल है. इतनी ये साइज, isn't it? सबको तो सूट नहीं करती है. You are not used to seeing अपने आप को ऐसे, नमिता. Sure, my wife would love these. Thank you so much. Thank you so much. ये लाइन पहन ली. बट मैडम, लोग मजाक तो नहीं उड़ाएंगे हमारा ऐसे देख See, के? अमन, अगर आप सोचो किसी एक स्टाइलिस्ट या किसी ने बोल दिया कि वाओ अमन क्या लग रहे थे, तो उसके बाद तो लाइन लग जाएगी ना. ये बात तो सही है. आपने सही तो बोला. ये वाली बहुत अच्छी है. Thank you so much. ये मैंने कभी We are looking actually at देखी the नहीं. bindi as jewelry. Oh, this is very nice. हाँ, बिल्कुल. ये सब हाथ से बनाई जा रही है. तो सब हाथ से बनती हैं. Actually, this started as an upcycling project for me. ये स्क्रैप्स से बनते हैं और फिर हम अलग-अलग एम्बेलिशमेंट्स डालते हैं उसके ऊपर. जैसे ये हमारी बिंदी लेदर की बनी है. ये आप हो?
हाँ ये मैं हूँ। आई लाइक दैट आप ये स्टाइल Yes, वापस ला रही yes. है, क्योंकि बिंदी हमेशा लोग सोचते हैं इज जस्ट अ सर्कल। ये हमारा इंस्पिरेशन आया था कुंभ के टाइम मैम, तो काली एनर्जी वाज वेरी स्ट्रॉन्ग, सो आप अपना बताइए, थोड़ा बैकग्राउंड बताइए, कहाँ से पढ़ाई करी? I come from a defense background. My father was a fighter pilot in the Indian Air Force. Oh, nice. Thank you so much. I Very live nice. off reflected glory. मेरी last few years of schooling was in Jodhpur, Rajasthan. फिर मैं पूना गई, मैंने अपना graduation and post grad किया. I did my masters. I did my MBA. MBA from? Symbiosis Institute of Management Studies in Pune. अच्छा, I was an outstanding student. Yeah. You know. आउटस्टैंडिंग मतलब जो क्लास के बाहर खड़े Yes, होते हैं। exactly. Standing outside the class. और मुझे हमेशा कुछ अलग चाहिए था. I was a non-conformist. Then I moved to Bangalore because as a traveler, childhood मुझे हमेशा लगता था कि अगली सिटी क्या है और कहाँ हम जा सकते हैं. मैंने अपनी एक दुकान खोली थी, which was a small hole in the wall. It was called Levitate, and I ran it for the next 18 years. It was Oh. only in COVID that I shut shop. किस चीज की दुकान थी वो? Accessories, jewelry, everything handmade, Indian. पीक रेवेन्यू कितना था उस बिजनेस का? 3-4 लाख महीने का, छोटी सी दुकान थी. कितना प्रॉफिट बन जाता था उसमें? 1.5, 1. तो साल के 18 से 20 लाख रुपए आप उससे बना लेते। मेघना, तुम्हें एक कस्टमर तो मिल गया है, उस वेरी यू नो I love it. See that? I love it. कहाँ लगा रहे हो, मतलब यार? I'm just understanding your point. I love it. शार्क्स, सिंड्रेला के पास होगी जादू की छड़ी, पर आपके पास कोई नहीं है। वो तो हो जाती थी मैजिक से तैयार, बट वरुण, अगर हमें 2 घंटे में एक पार्टी के लिए निकलना है तो हमारे पास मार्केट में ऐसी कोई जादुई छड़ी नहीं है। उल्टा अगर ऑनलाइन जाओगे तो मिलेगी इंतजार की घड़ी। पहले कपड़े मंगा के 5-5 दिन इंतजार करो, और फिर कभी ऑर्डर रॉन्ग आता है तो कभी डिजाइन ओकेजन से मैच नहीं करता है, क्योंकि आज तक किसी भी इंडियन ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म ने ये ध्यान नहीं दिया है कि वह आपके ओकेजन्स और लुक के हिसाब से एक क्यूरेटेड एक्सपीरियंस दे। तो नमस्ते शार्क्स, मेरा नाम है अरुण कुमार, बेंगलोर से आया आपका अपना फेरी गॉड फादर, और मैं आपको देने आया हूं एक बून। बून एक ऐसा फैशन ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है जो आपके लिए क्यूरेटेड ओकेजन वेयर एंड लुक्स जैसे डेट नाइट, इवनिंग वेयर या पार्टी वेयर सिर्फ 2 घंटे में आपको डिलीवर करता है। अरुण, वेलकम टू शार्क टैंक सीजन 5। थैंक यू कुणाल। बहुत ही अच्छा लगा कि फाइनली एक मार्केट प्लेस बिजनेस आया है। बहुत सारी कंपनियां खुल गई हैं क्विक कॉमर्स स्पेस में, आपने क्यों डिसाइड किया कि एक और की जरूरत है? आई विल गो स्लाइटली बैक कुणाल। मैं इससे पहले मिंत्रा में था 5 years। आई वॉज मैनेजिंग वुमेन्स एथनिक वेयर एंड किड्स वेयर पोर्टफोलियो विच इज अराउंड 5,000 करोड़ इन साइज। तो वहाँ पे जब जेप्टो 2 साल पहले बहुत ही एग्रेसिव जा रहा था ग्रोसरी में, तो मैंने सोचा कि एक दिन बैठ के कि आई थिंक फैशन भी एक बड़ा कैटेगरी बन सकता है और किसी को फैशन सॉल्व करना चाहिए। एंड देन सडनली आई थॉट के व्हाई नॉट आई ओनली सॉल्व फॉर इट। एंड देन अराउंड 300 कस्टमर आई स्पोकन टू, एंड जब मैं पूरा कॉन्फिडेंट हो गया देन आई लेफ्ट मिंत्रा टू स्टार्ट बुल। मुझे लगा आप एम नाउ की बात कर रहे हो। नो, एम नाउ तो अभी आएंगे उस पे भी, पर आपने कब शुरू किया बून? दिसंबर में बून ऐप वेंट लाइव। दिसंबर 24। हाँ, दिसंबर 24, यस। जब आप पिच दे रहे थे, मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि आपका एम्फेसिस ज्यादा 2 आवर पे है कि क्यूरेटेड लुक्स पे है। जब भी कोई कस्टमर फैशन खरीदता है तो उसके माइंड में उसको पहनने के लिए एक ओकेजन या नीड रहता है। जैसे मुझे पार्टी में पहनने के लिए कोई पार्टी ड्रेस चाहिए, या मुझे ऑफिस के लिए एक स्मार्ट कैजुअल शर्ट चाहिए। आज तक किसी भी इंडियन ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म ने इन ओकेजन्स या नीड को ऑर्गेनाइज वे में कैटर नहीं किया। आपको कहीं पे रैंडमली पार्टी वेयर दिखेगा, पर क्या आपको डेट नाइट, इवनिंग वेयर, क्लबिंग इतना डिटेल में दिखेगा? ऐसा नहीं है यार, और प्लेटफॉर्म्स भी करते होंगे। मेरे को पता है, हम स्नैपडील में तो करते ही करते हैं। मतलब तो आपकी दिवाली लुक, आपकी होली लुक, हम सब कुछ करते हैं, तो सभी लोग करते हैं, ऐसा तो नहीं है। अरुण, हैव यू हर्ड ऑफ ग्लांस एआई? क्या? वो एग्जैक्टली यही करता है कि द पर्सन जस्ट हैज टू टाइप कि उनको किस ओकेजन स्पेसिफिक जो आप बोल रहे हैं उसके लिए उनको कपड़े चाहिए। नॉट ओनली उनको सजेशंस मिलेंगे ऑफ वेंडर्स एंड क्लोथ्स, पर उन पे वो कैसे दिखते हैं वो भी दिखाया जाता है, एंड देन द ऑर्डर इज प्लेस्ड। तो द पॉइंट आई एम ट्राइंग टू मेक, फिलफिल करेंगे ना? they may not do 10-minute deliveries, but आजकल सब vendors in quick fashion are tying up with last mile delivery to do fast deliveries। तो फिर आप क्या अलग कर रहे हैं? मैं जितना डिटेल में जा रहा हूँ वो कोई नहीं कर रहा है अभी फिलहाल के लिए। बट अगर आप ग्लांस पे जाते हो, एआई को बोलते हो कि मेरे लिए कुछ लुक निकाल के दे दो, वो एक पर्टिकुलर वेंडर आपको सजेस्ट करता है, राइट? एंड वो वेंडर आपको डिलीवर करेगा। करेक्ट। मैं आपको जितने भी ब्रांड्स हैं एक पर्टिकुलर सिटी में, उसको प्रॉपर तरीके से क्यूरेट करके आपको वन प्लेस पे आपको अच्छे से शोकेस कर रहा हूँ। आपको किसी से कुछ नहीं पूछना है, आप सीधा उस ओकेजन पे क्लिक कर रहे हो, आप सर्च कर रहे हो
उस पर ऑर्डर कर रहे हो और वो 2 घंटे में आपको आ रहा है। आपके पास कोई प्रोडक्ट डेमो है? सो वी हैव शोन लाइक say party wear, work wear, campus wear, everyday wear and festive wear. If we study overall, there are around 40-45 occasions in one person's life. We have started with 12 occasions currently. Now click on party wear. There will be date night, evening wear and clubbing. So you can click on date night, you can click on evening wear, you can click on clubbing. The styles it will show. You click on one style, it will come to into ours. And this is branded clothes कि ये आपके own brand है? These are branded clothes. Sourced from the best of the e-commerce Indian brands. कौन सा ब्रांड है ये casually. Casually अब आया, मेन उस पे क्यों नहीं आता? हमारा फोकस लुक्स एंड प्राइसिंग, बेस्ट प्रोडक्ट्स इस तरीके से है, हमारा ब्रांड पे फोकस नहीं है। एक बार बताइए अरुण, क्विक कॉमर्स में भी मल्टीपल प्लेयर्स हैं और उसके अंदर वो भी फैशन बेच रहे हैं या और फिर फैशन स्पेसिफिक क्विक कॉमर्स कंपनीज खुल गई हैं। हम भी एक कंपनी में हैं, इन्वेस्टेड नॉट, वो भी फैशन 2 hours कर रहे हैं। एम नाउ जो मिंत्रा का है, तो कहाँ पे आप अलग हैं? कुणाल, बेंगलोर का एग्जांपल ले लेते हैं। बेंगलोर में 11,500 ब्रांड्स हैं जो डिफरेंट ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म लाइक मिंत्रा, फ्लिपकार्ट, अमेजोन, आजियो वगैरह पे सेल करता है। दे हैव रेडी कैटलॉग, रेडी इन्वेंट्री। बून क्या करता है, उसमें से बेस्ट ऑफ द क्यूरेशन 5% ब्रांड हम लेते हैं, 500 ब्रांड्स। तो रियल टाइम में जैसे ब्रांड मिंत्रा पे, फ्लिपकार्ट में, अमेजोन पे, आजियो पे बेच रहा है, वो बून के पास बेचता है। हम 0 इन्वेंट्री मॉडल है। ओके, दिस इज वन। हमारा असॉर्टमेंट बेंगलोर में मेरे पास में तो डिलीवरी कौन कर रहा है फिर? डिलीवरी मैं करता हूँ। मिंत्रा, फ्लिपकार्ट, अमेजोन, आजियो मेरे, और उनमें ये डिफरेंस है कि जब एक ऑर्डर आता है उनको वो से डिफरेंट प्लेटफॉर्म 24 आवर्स देते हैं फुलफिल के लिए। मैं उनको 30 मिनट देता हूँ कि आप उठाओ ऑर्डर, अपने वेयर हाउस गेट पे रख दो। इन दैट 30 मिनट मेरा डिलीवरी पार्टनर आएगा, इसको पिक करेगा और अगले 1 से 1.5 घंटे में कस्टमर को डिलीवर कर देगा।